ओम बाबा जी, मुझे डिलीवरी के बाद आर फैक्टर पॉजिटिव आया था। तो शरीर दिख ही रहा है। हाँ, ESR मेरा 68 है अब। तो मेरे होल बॉडी पेन रहता था, मुझे पूरे डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि ऐसे अचानक से मुझे मेरे साथ ही कैसे हुआ ऐसा। तो जब अर्ली मॉर्निंग में उठती थी तो चला भी नहीं जाता था, बाथरूम तक जाने में मुझे दिक्कत लगती थी। अब मैं यहाँ आई हूँ, श्रृंगी लगवाने के बाद मुझे मेरे ये सुखासन में मैं बैठ पा रही हूँ। नहीं तो पैर मुड़ते ही नहीं थे? नहीं, ये राइट वाला पैर मेरा मुड़ता ही नहीं था, और ये जो हाथ था पूरा बेंड हो गया था। अब ये मेरे इधर इस गाल तक भी लग नहीं पाता था। फिर अच्छा, यहाँ तक भी नहीं आता था? हाँ, तब ये अच्छा से अब तो हाथ तो करीब, हाँ, अभी करीब 80-90% सीधा हो गया, हाथ मुड़ गया, पैर सीधा हो गया, मुड़े ही नहीं, पूरा शरीर जकड़ गया। और आर फैक्टर कितना था बेटा? आर फैक्टर निगेटिव आता था, वो तब पॉजिटिव आया था, अब निगेटिव आया है मेरा। आर फैक्टर भी नेगेटिव कर लिया, अब थोड़ा ESR, थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ता है ना अंदर, हाँ, वो तो निकल जाएगा। हाँ। क्या नाम बेटा? गीतांजलि पाटिल। कहाँ से? महाराष्ट्र, जलगांव। तो डिलीवरी के बाद बहुत दुख झेलना पड़ता है माताओं को। किसी को तो डिलीवरी बिगड़ जाए तो जिंदगी भर बहुत परेशानी होती है। माँ बहन बेटियों, सबसे ज्यादा इस धरती पर तपस्या करने वाला कोई प्राणी है तो माँ है। वो बच्चा को कोख में पालती है उस समय, फिर डिलीवरी के समय, जब पीरियड शुरू होते हैं उस समय, जब पीरियड बंद होते हैं, मेनोपॉज होते हैं उस समय, हर महीना बहुत कष्ट झेलती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ धरती पर प्रथम पूज्या है कोई तो माँ होती है। इसलिए सब बच्चों को माँ का सम्मान करना चाहिए। वो अपनी जान की कीमत पर बच्चे को जन्म देती है, और फिर भी कुछ बच्चे माँ बाप का अनादर करते हैं। कोई नहीं बेटा, तुम तो ठीक हो जाओगे अब, है? और ये आर फैक्टर आदि सब, और फिर योगाभ्यास और अपना डाइट थोड़ी दिन ऐसे ही रेगुलर रखना, बाद में नॉर्मल डाइट पे आ जाए। एलोवेरा गिलोय आदि पीते रहना। अश्वगंधा भी खाना बेटा, अश्वगंधा का कैप्सूल खाना पहले, उससे जल्दी असर आएगा। फिर अश्वगंधा शतावर खा के जो वेट लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा। अभी इसको किसी को अर्थराइटिस में, कम उम्र वाले बच्चों को तो मैंने देखा है, ज़्यादा उम्र में तो फिर मोटे हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। कम उम्र में जिनको भी अर्थराइटिस हो तो वेट लॉस बहुत होता है। जी, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। एक ही रोटी पे मैं पूरा दिन निकालती थी। ऐसा लगता था कुछ दिन भर कुछ नहीं भी खाने को मिला तो भी चलेगा, इतना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया था। अब लग रही है? अब भूख लग रही है, पर मैं इधर वो फास्ट पे रखा है। हाँ, अब यहाँ भूख लग रही है। यहाँ पूरा पाचन तंत्र आते सब ठीक कर देते हैं ये। और अभी ATM और ये पेडानिल पे पिलाते हैं ना, उसको कंटिन्यू। हाँ।